Hello students, today we will see the summary of the chapter On the Face of It, Class 12, English Vistas book. This story has been written by Susan Hills. Okay, this story has been written by Susan Hills. So let's see about her. She is an English author. Okay, जो सुसान हिल्स थी वो एक इंग्लिश ऑथर थी. शी रोट्स मेनी फिक्शंस एंड नॉन फिक्शन वर्क्स. वो काफ़ी फिक्शंस और नॉन फिक्शन वर्क्स लिखती थी. हर नोवेल इंक्लूड वोमेन इन ब्लैक. शी वॉज बॉर्न इन 5 फरवरी 1942. ठीक है, उनका जो जन्म था, उनकी जन्म हुई थी तो उनका जन्म 5 फरवरी 1942 को हुआ था. और वो एक इंग्लिश ऑथर थी जो कि फिक्शंस और नॉन फिक्शन वर्क्स दोनों लिखती थी. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है सुसान हिल्स. तो उन्होंने ये जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर को उन्होंने लिखा है. तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स में आप देख सकते हो, मेन कैरेक्टर्स में डेरी एंड मिस्टर लैम है. मिस्टर लैम वाज ए लैमी मैन हु लॉस्ट हिज वन लेग इन ए बॉम्ब ब्लास्ट. तो मिस्टर लैम जो है, उनका एक लेग जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जा चुका था, खो चुके थे वो. He has a garden with fruits and flowers. उनकी जो कुछ fruits और flowers थे उनके garden में. He don't have curtains in his window because he want everything to come inside. He is befriend with everyone. उनकी जो खिड़की थी उसमें कोई कर्टेन्स नहीं था. ठीक है, वो पर्दा नहीं चाहते थे विंडोज में, और चाहते थे कि जो भी हो, बाहर की चीजें हो, वो डायरेक्ट उनके घर के अंदर आए. ही इज befriend with everyone. वो सभी के साथ दोस्ती रखते थे. ठीक है, और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है डेरी का. तो डेरी कौन है? देखो, डेरी वॉज ए 14-year-old बॉय हु हैव ए बर्न फेस एंड वांट्स टू स्टे अलोन. तो डेरी जो है 14-year-old बॉय है, ठीक है, जिसका चेहरा जल चुका है और वो हमेशा चाहता है कि वो अकेला रहे. ही वांट टू स्टे अलोन. स्टे अलोन यानी वो चाहता है कि वो किसी के साथ ना मिले, हमेशा अकेले से वो रहना चाहता है. तो अकेले से रहने का उसका कारण भी है कि वो दूसरों से बहुत चिढ़ाते थे. ठीक है, इसके लिए. तो यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हो गए, मिस्टर लैम और डेरी का. मिस्टर लैम है एक लेमी मैन, जो लंगड़ा इंसान है जिसके एक पैर खो चुका है बॉम्ब ब्लास्ट में. और दूसरा बॉय है डेरी. दूसरा कैरेक्टर जो है डेरी का है, जो कि 14-year-old बॉय है जिसका चेहरा जला हुआ है. ठीक है, तो मेनली ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट द डिसेबल पीपल्स. ठीक है, ये जो स्टोरी है मेनली डिसेबल पीपल्स के लिए है. डिसेबल पीपल्स ऐसे इंसान जिसका कोई एक बॉडी पार्ट जो हो ठीक से काम ना करता हो. ओके, दे हैव लॉट्स ऑफ ट्रबल्स बट दे हर्ट मोस्टली व्हेन पीपल नेग्लेक्ट देम. देखो, जो डिसेबल पीपल्स होते हैं उनकी भी काफ़ी तकलीफ होती है. जैसे मिस्टर लैम को आप ले सकते हो, उनका एक पैर नहीं था तो उनको चलने में मुश्किल होती थी. तो इसी तरह से जो डिसेबल पीपल्स है उनको बहुत सारी मुश्किल होती है. पर दे हर्ट मोस्टली व्हेन पीपल नेग्लेक्ट देम एंड डोंट एक्सेप्ट देम लाइक नॉर्मल पीपल. पर कुछ लोग आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं जो उनको चिढ़ाते हैं. जैसे लैमी मैन, लंगड़ा इंसान कहते हैं ना, तो इस तरह से उनको चिढ़ाते हैं. तो उन लोगों को हर्ट तब सबसे ज्यादा होता है जब लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते. ऑथर इन दिस लेसन वांट टू कन्वे दैट वी मस्ट शुड ऑलवेज कीप पॉजिटिव माइंड, वी शुड रेस्पेक्ट डिसेबल पीपल्स. तो यहाँ पे ऑथर क्या चाहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना है. पॉजिटिव माइंड यानी जैसे कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें कभी नेगेटिव माइंड नहीं रखना कि हम ये कुछ नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा, या हम ये नहीं कर सकते. इस तरह के माइंड हमें, हमारे मन में इस तरह की चीज़ें नहीं लाना चाहिए. और साथ ही साथ जो कोई भी इंसान, अगर कोई डिसेबल पर्सन हमारे सोसाइटी में या हमारे आसपास में हो, उन सभी को हमें इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए. ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट से मैं आप लोगों को बता देता हूँ. जैसे मान लो कोई एक इंसान है जो लैमी हो, तो हमें उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए. ठीक है, किसी भी इंसान को डिसेबिलिटी के लिए चिढ़ाना नहीं चाहिए. तो यहाँ पे देखो, ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि स्टोरी का नाम है, ऑन फेस ऑफ इट मीन्स समथिंग विच इज सो फ्रॉम आउटर साइड. ऑन फेस ऑफ इट यानी ऐसी चीज जो हमें ऊपर से दिखाई पड़ता हो. ठीक है, पर हमें पता नहीं कि अंदर क्या चल रही है. तो स्टोरी के चलो स्टार्टिंग करते हैं. यहाँ पर वन डे डेरी एंटर ए गार्डन हुज ओनर वॉज मिस्टर लैम. तो डेरी एक दिन एक गार्डन में जाता है जिसका ओनर कौन था? मिस्टर लैम. ही एंटर द गार्डन बाय क्लाइंबिंग द वॉल. तो वो वॉल को चढ़कर पार होता है. ठीक है, गेट से नहीं जाता. देन सडनली ही हियर ए वॉइस, माइंड द एप्पल्स. मिस्टर लैम केम एंड से, बी केयरफुल, मेनी एप्पल्स हैव फॉलन. तो जब वो वॉल को चढ़कर जब वो पार करता है तो उसी समय उसको एक आवाज आती है. ठीक है, उसको सडनली एक साउंड आता है जहाँ पर उसको बोलता है, माइंड द एप्पल्स, बी केयरफुल, मेनी एप्पल्स हैव
फॉलन। तो यहाँ पे वहाँ पर आवाज आता है कि बहुत सारे एप्पल्स गिरे हुए, तो आप सावधानी से चलना। बाय सीइंग मिस्टर लैम डेरी सेड आई थिंक आई शुड लीव। तो जैसे ही डेरी को मिस्टर लैम नजर आता है तो वो कहता है आई थिंक मुझे चलना चाहिए। तो देखो रिटर्न में मिस्टर लैम क्या कहते हैं। मिस्टर लैम आस्क्स व्हाई यू वांट टू लीव, आर यू अफ्रेड ऑफ मी। तो मिस्टर लैम कहता है आप जाना क्यों चाहते हैं, क्या आप मुझसे डर रहे हो। आवर गार्डन गेट इज ऑलवेज ओपन बट यू आर द ओनली वन हु केम बाय क्लाइंबिंग द वॉल। मिस्टर लैम कहते हैं कि हमारे गार्डन का जो वॉल है वो हमेशा खुला रहता है सभी के लिए, पर आप वो पहले इंसान हो जो वॉल पार कर आए हो। देन डेरी रिप्लाई व्हाई शुड आई बी अफ्रेड, पीपल अफ्रेड ऑफ मी बिकॉज ऑफ माई बर्न फेस। तो यहाँ पर डेरी कहता है कि मैं भला किसी से क्यों डरूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा लोग मुझसे डरते हैं। लोग मुझसे क्यों डरते हैं डेरी। डेरी कहता है कि लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मेरा चेहरा जला हुआ है। ठीक है, डेरी का जो फेस था वो जला हुआ था। तो कैसे डेरी कहता है, डेरी सेड दैट पीपल टीज हिम for his face. By listening these words from Derry, Mr. Lamb realized that Derry have negative thinkings about his life. तो डेरी कहता है कि लोग मुझे, मेरे जले हुए चेहरे के लिए लोग मुझे चिढ़ाते हैं। By listening these words from Derry, डेरी से ये बातें सुनने के बाद मिस्टर लेम को एहसास होता है कि डेरी जो है उसके जो नेगेटिव थिंकिंग घुस चुकी है उसके माइंड में अपने चेहरे को, जले हुए चेहरे के लिए। डेरी को हमेशा ये लगता था कि उसका जो जला हुआ चेहरा है वो उसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक को बोले, और ड्रॉबैक का मीनिंग है नेगेटिव चीज, जो कमी है उसके अंदर। डेरी सेड हिज फेस वाज बर्न्ट इन एसिड। तो यहाँ पे डेरी कहता है कि उसका जो चेहरा था वो एसिड से जला था। ठीक है, एक साइड डेरी का जला हुआ था ना, किससे जला था, एसिड से। आफ्टर हियरिंग दिस मिस्टर लेम सेड योर फेस इज बर्न नॉट योर माइंड। तो मिस्टर लिम कहते हैं कि आपका जो चेहरा जला है, ठीक है, आपका माइंड नहीं जला है। मिस्टर लिम सेड आई ग्रो ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट्स एंड ऑल क्रॉप्स आर सेम। ऑल्सो ही सेड वी ऑल आर सेम इवन यू एंड मी। तो मिस्टर लिम कहते हैं कि मैं अपने गार्डन में हर तरह के क्रॉप्स उगाता हूँ और हर क्रॉप सेम है, उसी तरह से मैं और आप दोनों सेम है। तो डेरी रिप्लाई में क्या कहता है, वी आर नॉट सेम। Mr. Lamb asks, what is the difference? I am old, you are young. I have lost my leg, you have burnt face, but we all are God creation, so we all are same. यहाँ पे मिस्टर लेम कहते हैं क्यों हम लोग दोनों क्यों सेम नहीं है। मैं ओल्ड हूँ, आप यंग हो, मेरा एक पैर खो चुका है और उसी तरह से आपका चेहरा जला हुआ है। क्या ये डिफरेंस है हमारे अंदर? अगर ये डिफरेंस है तो ये बात भी सच है कि हम दोनों को, यानी हम नॉट ओनली हम दोनों को, हम सभी को किसने क्रिएट किया है, गॉड ने। ठीक है, हम सबको किसने क्रिएट किया है, गॉड ने। और तो हम सभी का जो क्रिएशन गॉड ने किया है, तो हम सभी लोग क्या हुए, सेम हुए। तो इसी तरह से डेरी का जो सैडनेस था उसके जला हुआ चेहरा के लिए, तो उस चीज को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम जो है डेरी के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग थी उसको हटाने का कोशिश करते हैं, जाकि उसके मन में भी पॉजिटिव थिंकिंग आए, वो भी जो उसको जो टीच कर रहे थे उसके साथ तो लड़ सके। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर लैम सेड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। ही एडेड डिड यू नॉट हियर द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट। यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, रिलेटेड यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ही ऑल्सो एडेड डिड यू नॉट हियर द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड बीस्ट। क्या आपने ब्यूटी और बीस्ट की स्टोरी के बारे में नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पे ब्यूटी और बीस्ट एक स्टोरी थी जहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की थी और एक मॉन्स्टर था। ठीक है, बीस्ट यानी मॉन्स्टर, और पर उसको प्यार मिलने के बाद वो भी एक बहुत हैंडसम और अच्छा माइंड रहने वाला, दिल रहने वाला इंसान बन जाता है। तो उसकी स्टोरी थी ब्यूटी एंड बीस्ट। डेरी सेड आई हैव हियर्ड इट। डेरी कहते हैं कि हाँ मैंने इसे सुना है। ऑल्सो विथ सैड वॉइस ही सेड नो वन लव मी, even my mother kissed me in my other side of the face which is not burned। यहाँ पर डेरी सैड हो जाता है और सैड होकर डेरी क्या कहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। इवन मेरी मम्मी जो है वो भी मेरे फेस के उसी साइड पर किस करती है जहाँ पर चेहरा जला हुआ नहीं है। मिस्टर लैम अंडरस्टूड दैट डेरी हैव सो मेनी नेगेटिव थिंकिंग्स अबाउट हिज डिसेबिलिटी। तो मिस्टर लैम को समझ में आता है कि डेरी के मन में अपने जो कमी है उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। डेरी ऑल्सो एडेड दैट वन इंसिडेंट हैपेंड विथ हिम
when one lady tell another that there is in bus stop that how ugly was his face, his यानी डेरीज फेस, that only his mother will love his face। तो एक बार डेरी के साथ एक इंसिडेंट होता है। क्या इंसिडेंट होता है? उसको एक बस स्टॉप में एक दो औरत मिलती है जो आपस में बात करती है डेरी के फेस को देखकर कि देखो देखो इस लड़के का चेहरा इतना अगली है, यानी सुंदर नहीं है, कुरूप है। इस लड़के का चेहरा इतना अगली है कि इसको कोई भी प्यार नहीं कर सकता उसके माँ के बिना। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें एक्चुअली हमारे सोसाइटी में आज भी हो रही है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को टीच करते हैं कि आपका ये कमी है, आपका ये कमी है। पर आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों का कभी भी किसी की नेगेटिव चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करना है। आप जितना हो सके आप किसी चीज़ को पॉजिटिव उसे कहो, नेगेटिव उसे इम्पैक्ट मत करो। तो इसी तरह से डेरी के साथ जो इंसिडेंट था, उसने मिस्टर लेम को कहा कि उसके साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक लेडीज़ दूसरे लेडीज़ को कह रही थी बस स्टॉप पर कि देखो इस लड़के का चेहरा इतना जला हुआ है, इतना खराब हुआ है, उसकी माँ के अलावा उसे कोई और प्यार नहीं करेगा। फिर देखो, डेरी सेड ही लाइक्स टू लिव अलोन एंड ऑल्सो ही आस्क्ड वेदर ही कैन कम एनी टाइम इन द गार्डन। तो डेरी को अकेले रहना पसंद था। ठीक है, डेरी को जो है अकेले रहना पसंद था। तो डेरी ये बात भी पूछता है मिस्टर लैम से कि मुझे अकेले रहना पसंद है, तो क्या मैं आपके गार्डन में कभी भी आ जा सकता हूँ? ही रियलाइज मिस्टर लैम इज नॉट लाइक अदर पर्सन। तो डेरी को इस बात का एहसास होता है कि मिस्टर लैम जो है दूसरे इंसानों की तरह नहीं है, वो दूसरों इंसान से सब यहाँ पर टीच नहीं करते हैं। Then Derry said, "Now I have to go home, but surely I will come back again to your garden." तो डेरी ये सब बात कहते कहते डेरी कहते हैं कि अब मुझे घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है, पर मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं फिर से बहुत जल्द ही आपसे मिलने के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर रिटर्न आऊँगा। मिस्टर लैम सेड, "Everyone says same, but no one comes." ओके, तो यहाँ पर मिस्टर लैम क्या कहता है कि मिस्टर लैम कहता है कि हर कोई एक ही बात कहता है पर कोई वापस नहीं आता। आफ्टर डेरी वेंट, पर डेरी कहता है कि ठीक है मैं आऊँगा, ये कहने का डेरी चला जाता है। ठीक है, आफ्टर डेरी वेंट मिस्टर लैम टूक ए लेडर टू प्लक द एप्पल्स। तो मिस्टर लैम के, जैसे मैंने बोला आप लोगों का, मिस्टर लैम का गार्डन पे बहुत सारे फ्रूट्स थे ना, तो उनमें से उनका जो मेन फ्रूट्स था एप्पल था। तो डेरी जाने के बाद वो एक लेडर लेकर वहाँ पर चढ़ जाते हैं एप्पल तोड़ने के लिए। But he fall down on the with ladder, पर वो गिर जाते हैं लेडर के साथ। On the other side, when Derry tell his mother about his meeting with the Mr. Lamb, she warns Derry not to meet with him. But वहाँ पर जब फिर डेरी जब कहते हैं मिस्टर लैम के बारे में, ठीक है, अपनी मम्मी के कोई मैं मिस्टर लैम के साथ मुलाकात कर कर आया हूँ, तो उसकी मम्मी कहती है कि नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी मिस्टर लैम के साथ मुलाकात मत करना। बट डेरी वेंट टू द गार्डन एंड सी मिस्टर लैम लाइंग इन द ग्राउंड। पर डेरी अपनी माँ की बात नहीं सुनता है और वो फिर से मिलने के लिए मिस्टर लैम के पास जाता है, पर इस बार मिस्टर लैम को जाकर उसे गार्डन में मिलता है कि वो ग्राउंड पर लेटे हुए थे विथ नो सेंस, और वो लेडर से गिरने के लिए, जैसे हम लोगों ने बोला ना एप्पल तोड़ने के समय में वो लेडर से गिर चुके थे, गिरने के बाद उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसको देखकर डेरी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और डेरी वहीं पर रोने लगता है। रो रो कर कहता है कि देखो मैं आ चुका हूँ। देख सकते हो ना पिक्चर में किस तरह से गिरा हुआ है मिस्टर लैम, और डेरी सामने रो कर कह रहा है कि देखो मैं आपके सामने वापस आ चुका हूँ, मैं आप ही के सामने यहाँ पर रिटर्न आ गया हूँ आपको देखने के लिए, पर आप यहाँ पर नहीं हो। तो इसी के साथ यहाँ पर जो स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी यहीं पर फिनिश हो रहा है आप लोगों का। तो इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी को टीच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी को इस तरह से टीच नहीं करना चाहिए कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। इस तरह से कोई भी बात कहकर हमें कभी भी किसी को टीच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो मेन स्टोरी में जो लीड में थे मिस्टर लैम और डेरी, दोनों का में आप लोग कौन था? मिस्टर लैम एक लेमी मैन थे जिनका पैर एक बम ब्लास्ट में खो चुका था, और डेरी एक यंग बॉय था जिसका चेहरा हाफ एसिड के कारण